अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं बनाऊँगी पालक के पकोड़े और बेसन का ऐसा बैटर तैयार करूँगी जिस बैटर से आप कई तरह के पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और आसानी से आप एक ही वक्त में बहुत ढेर सारे कई तरह के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के पकोड़े ये तैयार होते हैं और इन्हें बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए इन पकोड़ों को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं पालक के पकोड़े तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने पालक ली है 3 कप, अच्छी तरह से काट के धो लिया है। अब ये कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिनमें हाफ़ कप मैंने ये धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, हाफ़ कप पुदीना लिया है बारीक कटा हुआ और एक लार्ज प्याज ली है बारीक स्लाइस में कटी हुई। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। ये मैं ज़रूर पकोड़ों में डालती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। ये हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उससे पकोड़ों में टेस्ट अच्छा आएगा। बेकिंग सोडा मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। भुना कुटा साबुत धनिया मैंने लिया है, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। मोटी कुटी लाल मिर्च 1+1/2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका ऐड करें, जितना आपको नमक पसंद है उसके हिसाब से आप इसमें नमक डालें। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1+1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। बेसन हमें चाहिए होगा 3 कप और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बेसन हम और ऐड कर लेंगे। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, पालक के अंदर प्याज, धनिया, पुदीना, लहसुन अदरक पेस्ट, अजवाइन, बेकिंग सोडा और ये तमाम मसाले ऐड कर दूँगी और इसके बीच में बेसन डाल दूँगी। बेसन आप इसमें देख के भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अब ये पकोड़ों का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ऑयल को मैंने गरम होने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं पकोड़े बनाना शुरू करूँगी। तेल मीडियम फ्लेम पे गरम हो जाए तो इसमें इस तरह से पकोड़े डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। बहुत आसानी से ये पकोड़े कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। अब ये पकोड़े अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं और इस तरह से इनके ऊपर कलर आ जाए तो इनको अलग प्लेट में निकाल लें। अब मैं अलग से बेसन का मिक्सचर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने बेसन लिया है 4 कप्स। अच्छी तरह से इसे मैंने छान के एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। बेकिंग सोडा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। नमक इसमें हस्बे जायका रखें। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। इसे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस बैटर में ऐड कर सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से मिर्चें ऐड करें। भुना कुटा साबुत खुश्क धनिया है 1+1/2 टीस्पून। साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। मोटी कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टीस्पून। कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टेबल स्पून। इससे पकोड़ों में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। मैं तमाम चीज़ें बेसन में ऐड कर दूँगी और पहले विस्क की मदद से इसे बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। अब ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा दूँगी। इसी तरह आपने बैटर तैयार करना है। अब ये देखें, ये बैटर बिल्कुल रेडी है और कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब इस बेसन के एक बैटर से आप कई तरह के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ आलू लिए हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए और कुछ ये बैंगन लिए हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए और थोड़े से मैंने ये बॉइल्ड एग लिए हैं जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया है। मैं इस बैटर से ये 3 तरह के पकोड़े तैयार करूँगी। आप इससे कई तरह के पकोड़े बना सकते हैं। अब क्या करूँगी, बैटर में मैं इस तरह से बैंगन को अच्छी तरह डिप करके ऑयल में डालकर फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है और इस तरह से इनके ऊपर कलर आ जाए तो इनको अलग प्लेट में निकाल के रख दें। बहुत इजी रेसिपी है। इसी एक बैटर से आप कई तरह के पकोड़े बना सकते हैं। इसी तरह मैं आलू के स्लाइस को बैटर में डिप करके इसी तरह फ्राई कर लूँगी जैसे बैंगन के पकोड़ों को फ्राई किया है। इन्हें भी हमें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। इसी एक बैटर में आप पालक के पत्तों को फ्राई कर सकते हैं। पालक के पत्तों के पकोड़े बना सकते हैं और गोभी
जो फूल गोभी होती है उसके पीसेस काट के उसे भी इस बैटर में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये बॉइल्ड एग जो है बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। कम वक्त में ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अंडों को भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया, इनको भी मैं अब अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी। तमाम पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं, अब इन्हें मैं डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार गरम गरम पालक, आलू, बैंगन और उबले हुए अंडों के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही आसान से और बहुत टेस्टी पकोड़ों की रेसिपी बताई है। ये पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, इन्हें आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। रमज़ान के लिए भी स्पेशल रेसिपी है और रमज़ान के अलावा भी आप इन्हें टी टाइम में बना सकते हैं। इन पकोड़ों को आप ज़रूर घर पर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।